देखिए यहाँ पे है ना, काफी इंट्राडे टाइप के ट्रेडर होते हैं। देर आर लॉट ऑफ इंट्राडे जस्ट लाइक अस। हम मेजर इंट्राडे हैं हम लोग भी। एंड कोई जॉब करता है, कोई क्या करता है। काफी मतलब सबको इंटरेस्ट है शेयर मार्केट से पैसा बनाना है। अब एफ एंड ओ डेरिवेटिव्स, बिग पीपल अंडरस्टैंडिंग इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। यू नीड टू स्पेंड गुड टाइम, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो, बट आपको कोई कुछ रिटर्न्स चाहिए। डेफिनेटली इट्स अ गुड चांस कि थोड़ा थोड़ा हम एसआईपी स्टार्ट करें फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब जब जस्ट एम एनी टारगेट। या मेरे को एक बार मतलब माय डॉटर्स वेडिंग, माय सन्स स्टडी, या फिर कोई आपका 5 से 10 साल बाद कुछ एक काम होने वाला है, भैया मेरे को अब्रोड भेजना है। डिपेंड योर स्टेटस। उसका भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। आप इंटरेस्टेड हो तो बताना हमको, वी विल अरेंज ए सेपरेट सेमिनार फॉर दैट। तो आज हम खाली दीपावली मुहूर्त के लिए इकट्ठे हुए हैं। एंड मैंने लिंक भी दे दूंगा। फर्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट हरि भाई, जिन्होंने कुछ अच्छे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को क्लब करके फ्यूचर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कुछ पिक्स निकाले हैं। ही वुड लाइक टू शेयर विद यू। सो हरि भाई प्लीज, थैंक यू। सो यू कैन हरि भाई शेयर द लिस्ट व्हाट यू वांट हरि भाई, एंड यू कैन डिस्कस। थैंक यू हरि भाई। निफ्टी कुछ नहीं है, आप टाइम पास करेगा, अपन देखते हैं इसमें। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, दिवाली पूरी टाइम पास करेगा। दे विल नॉट क्लोज, छोटा मोटा स्लाइडली। सो अवॉइड। बीटीएसटी बुक किया, अवॉइड। सो हरि भाई, आर यू शेयरिंग गाइस? सो लेट्स हैव ए आइडिया अबाउट कि भाई हाँ, आपको इसमें ध्यान नहीं रखना है आपको कि कितना पैसा आप अफोर्ड कर सकते हो। जो बार बार मुझे मंथली 500 भी चलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ा अमाउंट डालो आप, बियॉन्ड योर कैपेसिटी। मंथली 300, 500, 1000 रुपीज। बट ये 5 6 10 साल में जब एक साथ मिलता है। अगर आप देखो, दुनिया में किसी का भरोसा नहीं गाइस। अगर मैं नहीं रहा तो मुझे किसी, मेरे घर में किसी और को भी मिल सकता है। तो ये एक चीज करनी जरूरी है सबको। इवन आई एम ऑल्सो, आई एम अ ट्रेडर, मोस्टली इंट्राडे ओनली, सो इवन स्विंग भी करते हैं हम लोग। तो पर वो डिफरेंट एस्पेक्ट है पूरा। यहाँ पे एसआईपी की बात हो रही है, इन्वेस्ट योर ट्रेडिंग प्रॉफिट। सपोज टुडे आई अर्न 2000 रुपीज, तो whenever I am earning 2000 rupees, I am totally investing 500 rupees without same day। आप वो भी कर सकते हो। सर्टिफाइड ब्रोकर चाहिए, सेबी रजिस्टर चाहिए, आपको स्मार्ट गाइडेंस चाहिए, मैं तो हुई हूँ, मेरा सन भी है। वी हैव रजिस्टर्ड कंपनी। सो आपको मैं लिंक दे दूंगा चैट बॉक्स में, यू कैन हैव इट। आराम से भर के भेजना, शांति से अपन इसका अलग से प्लान करेंगे। आई एम जस्ट सेंडिंग द लिंक ऑन चैट बॉक्स। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट हरि भाई। हरि भाई, आवाज आ रही यस। मेरा स्क्रीन सभी को शो हो रहा है। है? लेट मी स्टॉप द स्क्रीन माई वाला। मेरा बंद कर दो हरि भाई, निफ्टी चल रहा है ऊपर नीचे, हाँ। देखेंगे। हाँ अरे भाई, अब आप कर सकते हैं, मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं, ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया स्क्रीन। ओके ओके। एक एक बार कंफर्म कर दीजिए, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, दिख किसी रहा को है दिख रहा सभी हो तो को। प्लीज कंफर्म कर दीजिए एक बार। यस सर। दिख रहा है सर, हरी सर दिख चलिए। रहा है। ओके। दिख तो रहा है, हरी सर दिख रहा है। ओके। ओके। सो कुछ हमने क्या है ना, स्टॉक ऐसे निकाले हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग फंडामेंटल भी अच्छे हैं, एंड उनमें हमारे जो बिग इन्वेस्टर होते हैं, बिग इन्वेस्टर कौन से हैं? हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशन पे तो देखिए, वो एक टाइम लिमिट के साथ किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अपना कैपिटल डिप्लॉय करते हैं। और हो सकता है कि उनका किसी स्टॉक में जिसके फंडामेंटल या क्वालिटी वाइज या फ्यूचरिस्टिक जो भी बिजनेस है, उसके भी आप पे वो उसको में लॉन्ग टर्म भी अपना इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर पे हम इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनका क्या है ना कि पूरा का पूरा एक अपने इन्वेस्टमेंट को वो रोटेट करते रहते हैं एवरी कंट्री। ठीक है ना, सभी जगह। वो जैसे इंडिया है तो इंडिया भी एवरी कंट्री में अपने जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरी कंट्री। इस तरह से सिनेरियो चलता रहता है। कुछ हमने इस तरह की स्क्रिप्ट निकाली है जो फ्यूचर में हमको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। बट फिलहाल मैं एक बिल्कुल एक सभी को डिस्क्लेमर भी दूंगा कि अभी रिसेंट स्ट्रक्चर उतना स्टेबल नहीं है मार्केट का।
तो अभी ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिर्फ स्क्रिप्ट बताई और आपने जाके अपना सारा फंड वहां डिप्लॉय कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि अभी भी हम एक करेक्शन मोड में ही है। सो जब भी आप, या तो देखिए इनका एक बास्केट बना लीजिए, जो भी स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाने शो करने वाला हूँ। सो आप कहना कि एवरी मंथ उसमें कुछ ना कुछ अपना जो भी एक कैपिटल जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, वो आप इंस्टॉलमेंट की तरह उसमें अपना शिफ्ट करते रहिए, पार करते रहिए, ठीक है। तो कभी भी क्या होगा ना कि आपका वहां पे एक अच्छा एवरेजिंग बनेगा। और ऐसा नहीं कि आपको अपना पोर्टफोलियो जो भी आपने पोर्टफोलियो बना रखा है, देखिए पोर्टफोलियो सबके अलग है, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा, बट रिसेंट अभी जैसे 1 ईयर के लिए मुझे कुछ प्लान करना है, कुछ अच्छे रिटर्न्स निकालने मार्केट। सो इसके लिए पूरा एक ये आप ग्रुप बना सकते हैं, जो भी स्टॉक हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, और उनमें आप अपना SIP मोड में अपना इंस्टॉलमेंट कर सकते। सो जैसे फर्स्ट स्टॉक है हमारा एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। तो सेक्टर इसका क्या है, हमारा फाइनेंस, राइट। मैं आपको इसका लिस्ट भी दे दूंगा, मैंने लिस्ट भी रेडी कर रखा है कि कौन सा किस सेक्टर को बिलोंग। सो फाइनेंस का देखिए, फाइनेंस डेफिनेटली हमारी कंट्री की एक बेस नीड होती। सो फाइनेंस सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं, जैसे ये स्टॉक क्या है अभी रिसेंट में ही, इसलिए अभी मार्केट में लिस्टेड, तो डेफिनेटली करेक्शंस वाले मार्केट में जो भी लिस्टिंग होगी ना, वो आपको इतना अच्छा मूव नहीं दे पाएंगे, बट हाँ अगर उनका सेक्टर अच्छा है, फ्यूचर ब्राइट है, तो डेफिनेटली वो आने वाले टाइम में। और ये वो स्टॉक है जिनमें हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तो है ही, साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर है, वो भी अपना स्टेक या इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहे हैं। सो फर्स्ट स्टॉक है हमारा एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सेकंड है हमारा इंट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन। सो अभी आप क्या देख रहे हो कि हमारे जो रिसेंट जो बजट हुआ था ना, बजट में सबसे ज्यादा इंफ्रा पे फोकस किया था। सो आपने देखा होगा कि काफी इंफ्रा के ऐसे स्टॉक है जो एक अच्छा रिटर्न दे चुकी हैं इस अच्छे जो करेक्शन वाला मार्केट है उसके। सो इंफ्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन ये भी एक लेटेस्ट ही है, ठीक है। एंड अप साइड में जो भी टारगेट्स हैं, वो टारगेट मैं प्रॉपर आपको शीट के साथ मेंशन करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, चैनल। थर्ड स्टॉक है हमारा PLS ई सर्विस लिमिटेड। तो PLS ई सर्विस लिमिटेड क्या है, ये कुछ सर्विस सेगमेंट से बिलोंग करता है, जो एक सेक्टर होता है ना सर्विस सेक्टर, उससे। तो डिफरेंट डिफरेंट देखिए सेक्टर होते हैं सर्विस में, कोई क्या प्रोवाइड करता है, कोई क्या प्रोवाइड करता है। तो ये भी आप देखिए कि ये एक अच्छा खासा मोमेंटम इसमें अभी लेटेस्ट हुआ है, ठीक है। अब मोमेंटम जब आप देखते हो तो डेफिनेटली वहां पे आप क्या देखते हो कि किसी देखिए इंस्टीट्यूशन ने उस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डाल चुका है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई FII अपना बड़ा स्टेक किसी स्टॉक में प्लेस करे, या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अपना बड़ा स्टेक किसी स्टॉक में, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि वहां से वो स्टॉक मोमेंटम पकड़ने लगता है, नहीं। वो धीरे धीरे स्लोली, मतलब क्या होता है देखिए, कोई भी मान के चलिए कोई स्टॉक है, ठीक है ना, वो मोमेंटम कब देता है, जब रिटेल का पार्टिसिपेंट उसमें से कम किया जाता है। और इस तरह का एक क्या होता है ना कि आप चाहे जब चार्ट देखते हैं या मार्केट में कहीं से न्यूज सुनते हैं, तो ऐसा हाइप क्रिएट किया जाता है बिग इंस्टीट्यूशन, जिससे क्या है ना कि जो रिटेल है जो होल्डिंग करके बैठे, डेफिनेटली वो अपनी होल्डिंग को निकाल सकते। और फिर वहां से फिर वो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन इन्वेस्टर, वो वहां से उस स्टॉक में एक रैली स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर आपको पता लगता है कि इसको तो हमने अभी अभी सेल आउट किया था, और ये इसने एक अच्छा रिटर्न। तो डेफिनेटली क्या है ना कि इस तरह से ट्रैकिंग हम लोग करते हैं। BLS भी एक अच्छा आपके लिए बिग फ्यूचर में रिटर्न निकालते हैं। उसके बाद है बेसिक फ्लाइट स्टूडियो करके है ये भी एक अच्छा, जहां पर सेम अगेन
अपने फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप क्या देख रहे हो, स्टॉक में मोमेंटम आपको देखने को मिले। नेक्स्ट, प्रीमियर इंजीनियर लिमिटेड। सो प्रीमियर इंजीनियर लिमिटेड ये इलेक्ट्रिकल सेक्टर से बिलोंग। उसके बाद है मेडी एसेट्स हेल्थ केयर सर्विस। सो देखिए हमारे मार्केट में या जब भी आप देखिए कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पूरे मार्केट में हमारे तीन सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। कौन से? आईटी, फार्मा और हमारा एफएमसीजी। तो कभी भी आप जब क्या देखते हो कि मार्केट में कोई इस तरह की अनसर्टेनिटी आती है और मार्केट करेक्शन में धीरे धीरे फॉल करता है, तो किसी ना किसी सेक्टर को, उस मार्केट को होल्ड करने के लिए आगे आना दिखता है। जैसे अ, अभी रिसेंट आपने कोरोना में देखा, तो डेफिनेटली वहां पर तो एक इस तरह की अनसर्टेनिटी थी कि कोई भी सेक्टर इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन आफ्टर कोरोना आप देखिए सारे सेक्टर ने, तो मेजर आईटी रहा आपका, फार्मा रहा, और आपका कौन सा है ये सबसे ज्यादा एफएमसीजी। ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे पूरे इंडियन मार्केट को हैंडल करते हैं। कि जब इस तरह की कोई अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, डेफिनेटली या तो आपका फार्मा पूरे सेक्टर को क्या करेगा, कवर करेगा, या आईटी कवर करेगा, या आपका एफएमसीजी। ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों क्या है ना कि डाउनवर्ड में चलेंगे, राइट। उसके बाद एक स्विगी, ठीक है, ये लेटेस्ट अभी नया नया स्टार्टअप है, ठीक? तो जैसे जोमेटो, ठीक है, जोमेटो की कहानी सबको पता है कि जोमेटो जब ओपन हुआ था, उसके बाद एक अच्छा खासा उसने डिप भी दिया, है ना। तो क्या होता है ना कि बिग इन्वेस्टर होते हैं, उनको ये दिख जाता है कि अभी अभी स्टार्टअप है, तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, उसको कुछ टाइम देते हैं कि ना अभी हमारी फंडामेंटल के अकॉर्डिंग या ऑल ओवर जो भी उनके एक्सपीरियंस रहे हैं पास्ट के, उसके भी यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, उस स्टॉक का एक तरीके से एक फ्यूचर देखते हैं। ये स्टॉक अभी प्रेजेंट पे इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, या फिर हम इसको एक वैल्यू एडजस्ट होने दें तब कहीं जाके इसमें अपना प्लान। तो जैसे जोमेटो के लिए बोला था, तो आज भी मुझे याद है कि उस समय जो हमारे एक अच्छे इन्वेस्टर है, ठीक है ना, अब है नहीं मार्केट में कोई, तो उन्होंने बोला था कि इस प्राइस पे जोमेटो मुझे अच्छा नहीं है। तो आप देखिए कि जोमेटो ने 40 रुपीज का हाई, 40 रुपीज से आज जोमेटो का प्राइस आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टार्टअप होते हैं, अब जब वो स्टार्टअप आते हैं तो उस समय मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब जोमेटो आया था मार्केट ठीक था, लेकिन क्या होता है कि वैल्यू एडजस्ट, मतलब किसी को लगता है ना कि नहीं ये इसका राइट वैल्यूएशन है। सो वो बड़े इन्वेस्टर क्या है ना कि उस स्टॉक से बाहर है, उनको जब राइट वैल्यूएशन मिलता है डेफिनेटली फिर वो स्टॉक जो फ्यूचर में आपका मल्टी बैगर बनता है, लाइक टाइटन की, सबको आपको स्ट्रीम पता है। उसके बाद है गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड। तो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डेफिनेटली अभी एग्रीकल्चर पे भी काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि आपने देखा होगा कि लोग काफी तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं एग्री के अंदर आपको देखने को मिलता है। एंड फाइनल है हमारा ओला इलेक्ट्रिकल। ओला इलेक्ट्रिकल से आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। हाँ, अभी रिसेंट अभी एक लेटेस्ट न्यूज भी अपडेट हुआ है कि गूगल भी हमारा अभी शायद हैदराबाद सिटी के अंदर कोई एक नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है। एंड इलेक्ट्रिक जो बसें जो होती हैं उसका भी हमारे इंडिया के अंदर अभी एक प्लांट सेटअप हो रहा है। तो क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हमें पर्टिकुलर उस इन्वेस्टमेंट में जो भी हम लेने जा रहे हैं उसमें क्या क्या हमारे अपडेशन हो रहे हैं, अगर साथ ही साथ आप उनको भी नोटिस में रखें ना, डेफिनेटली आप कभी घबरा के अपने इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उसको सेल नहीं कर। क्यों? कि उनके पीछे आप क्या देख रहे हैं, उनकी ग्रोथ स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि क्या क्या नए ग्रोथ उनमें आ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह का कोई प्लान करें कि हमें कुछ शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, देखिए
इन्वेस्टर का जो भी है ना, एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए जब वो अपना कोई पोर्टफोलियो बनाता है। या जैसे टाटा मोटर, आप सभी नाम से पता है कि टाटा मोटर ने एक अच्छे रिटर्न भी दिए, और आज वही टाटा मोटर आपको एक बिल्कुल बहुत अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे, तो जिनमें आप सबको पता है कि भाई जैसे जिनको आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो वहां पे कभी भी आपको क्या होता है ना कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डाइवर्सिफाइड हमको चलना होता है। ऐसा नहीं कि हम सभी एक जगह अपना पैसा पार्क करें। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स है, आप इनका एक बास्केट बना सकते हैं, और बास्केट बना के उसमें टाइम टू टाइम अपना इन्वेस्टमेंट, या जैसे आप जॉब करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ न कुछ एवरी मंथ अपनी सैलरी से सेविंग भी करते हैं, तो वो सेविंग आप यहाँ पर पार कर सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि पर्टिकुलर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरा कुल मिला के आपको जो पर्पज है सिखाने का, कि मैंने यहाँ पर एवरी सेक्टर के इस टॉपिक की, तो क्या होता है कि कभी कोई सेक्टर डंप हो रहा है तो डेफिनेटली कोई दूसरा सेक्टर है वहां पर बिग इन्वेस्टर अपना पैसा पार्क कर, मनी पार्क कर, राइट। इस वजह से हम यहाँ पर जो भी है पूरा का पूरा एक डाइवर्सिफाइड सिस्टम जनरेट करके अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान कर, ठीक है? तो स्टॉक का लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसके क्या टारगेट वगैरह है जो भी, राइट। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन। मैं लिस्ट जनरेट करके आपको सेंड कर, और राइट, सो अभी किसी का कोई सजेशन है तो डेफिनेटली आप बता सकते। किसी को कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है? जब तक हमारा ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट है तब। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मुझे एक स्टॉक के बारे में बात करना था। उसका सिंबल है EIEL। ओके। तो वो एक वाटर मैनेजमेंट कंपनी है, ओके। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। राइट। सो लाइक आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में या तो फैक्ट ही समझो कि 2030 तक इंडिया में पानी की बहुत स्कैरसिटी हो जाएगी, तब वाटर मैनेजमेंट कंपनीज को ज़्यादा ऑर्डर्स दिए जाएंगे। तो लाइक बस सिंपल सा डाउट था कि इज इट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट राइट नाउ इन राइट। कंपनीज। गुड गुड। गुड है सर, गुड है। देखिए, वाटर की जैसे आप देख रहे हैं तो सभी जगह शॉर्टेज अभी क्या होता है ना, अभी काफी कंट्रीज में तो पीने का अच्छा पानी, जी जी तो डेफिनेटली देखो, हमें क्या चाहिए ना सर, हमें अपनी जो बेसिक जो नीड है ना, जैसे वाटर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है ना, जी सर। डेफिनेटली ये क्या है ना कि ये इस तरह की जो आपके जो देखते हैं ना आप अपने आसपास, जी ये सर। कभी आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस तो कभी आपको धोखा नहीं देगी। जी जी चाहे वाटर ले लीजिए, चाहे फूड से रिलेटेड ले लीजिए, एफएमसीजी सेक्टर क्या है कि आपकी जो बेसिक जो नीड है एवरीडे, जो आपके जो आसपास चीजें, जैसे जी सर। टावर है, ठीक है ना, आपका हिंदुस्तान यूनिट, आप इनके प्रोडक्ट्स ही तो यूज कर, हाँ। तो ये कभी आपको क्या है ना कि फ्यूचर में कभी आपको इस तरह का धोखा नहीं देती, जी जी इस तरह सर। की जो स्टॉक है, बिल्कुल। तो थैंक यू डेफिनेटली क्या है हरि ना कि भाई। जैसे, यस सर। थैंक यू हरि भाई फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड एनालिसिस। आई नो कि आप वो एफआईएस का पोजीशन बना रहे हैं, वो वाले पिक्स भी सर्च करते हो, सो आई होप वो भी इंक्लूड होंगे इसके अंदर। एंड अभी जो सिद्धांत जी यस बात कर यस। रहे हैं, आई एम वेरी अप्रिशिएट कि सिद्धांत जी आप एक लॉन्ग टर्म के साथ एक इनोवेशन को सोचते हुए उस पर इन्वेस्ट करो, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए आप। ठीक है। जी जी सर। हो सकता है कि इसका जो टाइम है वो 1 2 5 साल बाद आए या 10 साल बाद आए, बट हो सकता है कि हाँ ये इसका बेनिफिट आप अपने जीवन में न ले पाओ, हो सकता है। बट हाँ, ये चीजें हाँ सर। बिल्कुल आगे डेवलप होगी। ये इसका बेनिफिट फर्स्ट मूवर्स होते हैं उनको मिल जाता है, और कुछ प्रोजेक्ट जो होते जी हैं ना, सर। फिर वो फर्स्ट मूवर हो जाता है, उसमें फास्ट कोई दूसरा मूवर आ भी नहीं पाता है। लाइक, हाँ सर। तो मेरे ख्याल से दिस इज गुड आइडियाज भी। आने वाले 50 साल बाद इस दुनिया में क्या क्या परेशानी आने वाली है, क्या इनोवेशन की जरूरत होगी, और कौन सी इंडस्ट्री पे नो, तो वो पूरा अपन बना सकते हैं कि एक प्लान बना सकते हैं फिर उसमें। तो ये काफी अच्छा मतलब आइडियोलॉजी है कि थोड़ा सा पैसा ऐसी कंपनी में लगाएं जो आज तो कुछ दिख नहीं रही है, बट 20 साल हाँ बाद सर। 10 साल हाँ बाद ये मतलब
इनके अलावा कुछ होने वाला नहीं है, सो बिल्कुल हाँ हाँ सर। जनरेशन है ये, बिल्कुल जनरेशन रोटेशन लाइक दिस। तो बिल्कुल अच्छा है, यस। रखिए। और किसी के पास अगर टाइम नहीं है, देखो मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा, जस्ट चैट बॉक्स में एक लिंक दिया है, एक फॉर्म दिया है, भर लो। उसके बाद उसमें कुछ हेल्प चाहिएगी तो विल डेफिनेटली प्रोवाइड, दोज हु डोंट हैव एनी टाइम, जस्ट लाइक मेरे को है ना, मान लीजिए मंथली 2000 रुपीज, फर्स्ट सिमिलर मतलब स्मॉलर एग्जाम, छोटा सा, मंथली 2000 रुपीज, 300 इन ईच कैटेगरी, जिसमें गोल्ड सिल्वर मेटल्स ये वो सब आ गया, थोड़ा बहुत यूएस मार्केट का, कुछ इधर उधर का मार्केट में, एक पूरा एक पोर्टफोलियो बना दिया एमएफ म्यूचुअल फंड का। अब उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलने दो, आप ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, पार्क सम प्रॉफिट्स इन लॉन्ग टर्म गेम। सो पैसा ऐसे ही आपको धीरे धीरे है ना निकालना पड़ेगा, और द बेस्ट थिंग इज दैट मार्केट जब देना चालू करता है ना, तो वो सबसे ज्यादा देगा। अब आप गोल्ड देख रहे हो, बुलियंस, सुपर, तो आज बुलियंस नहीं चलेगा, कल वो कोई दूसरा चलेगा, तो मार्केट ऑलवेज विल मूव मूव मूव। लॉन्ग टर्म के लिए हो तो बिल्कुल बने रहो, अच्छी चीज लेके, बस आपका सिलेक्शन ठीक होना चाहिए, बस उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स इट। बाकी आज के आने आप सबको आए लोग, आप थैंक यू वेरी मच। मोरक ट्रेडिंग है, निफ्टी इज डूइंग नथिंग, देखना चाहोगे क्या कर रही है निफ्टी हमारी? इज डूइंग नथिंग, आई सेड ना कि ये कुछ नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे आज, जो हर दीपावली के दिन हम देखते हैं, मूविंग इन स्लो रेंज, डीके फास्टर, मतलब टाइम पास है, ग्रीन है, सबको ग्रीन दिखा रखा है। दोज हु हैव टेकन बीटीएसटी, बस उनके लिए ठीक थे, बाकी आई डोंट थिंक आज इंडेक्स में कुछ खास मजा आएगा कुछ, तो इसी को हम आज अवॉइड करना बेटर गाइस। रहेगा सर। बिल्कुल सिद्धांत भाई, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, इसका मैं वीडियो भी डाल दूंगा इफ एनीवन मिस्ड फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है जी। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं गाइस, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए, एंड आई विल ऑलवेज हेल्प यू टू नो टीच कि भाई कैसे मार्केट मूव करता है, मार्केट मेकर्स कैसे काम करते हैं, डेफिनेटली आपकी और लर्निंग जर्नी हमारे साथ आगे बढ़े। तो इसी इच्छा के साथ मैं क्लोज करूंगा, बाकी कल मिलेंगे मेटावर्स वापस लाइव रूम में हमेशा की तरह। थैंक यू, ऑल द थैंक बेस्ट, यू विकास सर। थैंक थैंक यू, यू विकास थैंक यू सर। एवरीवन मेटावर्स। थैंक यू, हैप्पी Thank दीपावली, you, Hari sir. Thank you, Vikas sir. थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू Sir, गाइस। यस sir, मैम। यस। Sarika ma'am, we'll talk later, please. I'll discuss, don't worry. can I call you once in your phone, sir? Yes, I yes, will need I to will, talk to you once. we'll talk, man. We'll talk. Okay. Thank you. Thank you, sir. Happy Yeah. Diwali once So, again, everyone. thank you, Thank you. Shivaswati, everyone, Mangesh bhai, Sunil bhai. All the best. Nanesh ji, thank you. हैप्पी दिवाली, आराम करो, कल से वापस चालू होने वाला है आपका नया संसार, वही वाला पुरानी, ठीक है। For sure, sir. For sure. यस, सीधा एक्सपायरी डे पे मिलेंगे। हाँ, यस। Please, sir. ये रुकेगा